जब भी कोई ग्रह बदलाव लेकर के आता है तो वह आप पे प्रभाव लेकर के आएगा कि अच्छा या बुरा। लेकिन बृहस्पति ग्रह अगर बदलाव ला रहा है, चाहे वह किसी भी अवस्था में चला जाए, अगर पंचम भाव का स्वामी है या नवम भाव का स्वामी है तो वह कभी बुरा असर नहीं लाएगा। अपने प्रभावों को कम जरूर कर सकता है लेकिन बुरा तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ऐसे में सिंह राशि जिसके पंचम स्वामी होते हैं, पंचम भाव के स्वामी है बृहस्पति, वह क्या प्रभाव लाएंगे जब वक्र अवस्था में चले जा रहे हैं। यह वक्र अवस्था का जो समय रहेगा पूरे 118 दिन का रहने वाला है और 9 अक्टूबर को यह वक्र अवस्था में जाएंगे। 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक यह वक्र अवस्था में रहने वाले। आपके ऊपर क्या प्रभाव लाएंगे? एक तो बृहस्पति आपके लिए क्या होते हैं पहले ये समझना पड़ेगा। बृहस्पति क्योंकि आपके लिए पंचम भाव के स्वामी है तो पंचम भाव पे भी प्रभाव रहेंगे इनके। आपके अष्टम भाव के स्वामी है तो अष्टम भाव पे भी प्रभाव रहेंगे और आपके कर्म क्षेत्र में चल रहे हैं। अभी कर्म क्षेत्र में होने की वजह से आपको पंचम भाव के इफेक्ट कार्मिक कर देंगे। आपका कर्म पंचम भाव से जुड़ेगा, आपका कर्म अष्टम भाव से जुड़ेगा, ये चीजें भी होती है। अब वक्र अवस्था को अगर बृहस्पति के लिए समझे तो बृहस्पति के लिए आप ये कह सकते हो कि बृहस्पति इस समय में अपनी शांति को ढूंढ रहे हैं। शांति मीन्स कि भाई इस समय में अपने योगिक क्रियाएं कर रहे हैं, योग साधना में बृहस्पति होंगे इस समय में। और योग साधना में अपने ऑरा क्लीन करना पड़ता है, अपनी ऑरा को क्लीन करेंगे। अब इस समय में ऑरा के नजदीक में या ऑरा के बैक में जो भी ग्रह होगा या जो भी भाव होगा उस पर भी प्रभाव आएगा, क्योंकि अपन ये चीज समझते हैं ना कि वक्र अवस्था में आप पे क्या बैक हाउस जो होगा एक भाव पीछे का वहां पे प्रभाव आता है, तो बृहस्पति का प्रभाव आपके भाग्य भाव पे भी आएगा। एक तो ये चीज होती है। दूसरा, प्रभाव कम होंगे ज्यादा होंगे वक्र अवस्था में, कि कभी भी वक्र अवस्था में प्रभाव एकदम से बढ़ते नहीं है, वक्र अवस्था में प्रभाव कम होते हैं। तो यहाँ पे प्रभावों का बंटवारा हो जाना है। जहां पे 100% आपके कार्य क्षेत्र पे काम बृहस्पति कर रहे थे या कर सकते हैं तो वह 100% ना होकर के कुछ परसेंटेज आपको भाग्य भाव पे जाएंगे। यहां से कमी आ रही है तो यहाँ पे बढ़ोतरियां भी बन रही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाग्य का प्रभाव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको समझना है कि भाई क्या क्या देंगे बृहस्पति अपने को। कर्म क्षेत्र में बैठे हैं। अब यहां से आप देखो कर्म और भाग्य, भाग्य क्या क्या कुछ कॉम्बिनेशन बैठता है। अपन हमेशा कहते हैं ना कि भाग्य क्या है, भाग्य तो कर्म करते रहोगे तो भाग्य आ जाएगा, भाग्य मजबूत होगा। लेकिन कर्म भी कब मिलेगा? जब आपका भाग्य बलवान होगा। क्योंकि इसीलिए आप देखो कर्म को एक भाव पीछे ही भाग्य मिला है आपके। अच्छा, ये भी मैं भी कहता हूं कि कर्म के आप है ना कर्म करते रहते हो तो आपका भाग्य एक्टिव होता है, तो वो भी चीज है। तो यहाँ पे भाग्य का साथ भी बृहस्पति दिला रहा है। भाग्य और कर्म मिल करके आपको कई चीजें देने के काम करते हैं। यहाँ पे करियर में स्टेबिलिटी आनी तय हो जाती है, उससे करियर स्टेबल होगा। मान सम्मान, इज्जत और पैसा, रुतबा, सब चीजें आपको भाग्य और कर्म जब एक साथ काम करते हैं तो मिलते हैं। तो यहाँ पे इस समय में ये जो पूरा समय है, इस समय में आपके पास में कर्म बहुत अधिक आने हैं। इस समय में आपका भाग्य भी आपके कर्म को खींच करके लेकर के आएगा। तो कह सकते हैं करियर में स्टेबिलिटी आनी तय दिखती है। बृहस्पति का और क्या प्रभाव होगा? बृहस्पति क्योंकि आप देखो बृहस्पति आपके है ना पूरा कर्म केंद्र में पहुंच गया है बृहस्पति। तो यहां से आप देखोगे अर्थ केंद्र में पहुंच गया। अर्थ केंद्र का मतलब यहां से पैसों का भाव ही पकड़ा जाएगा। कर्म यहां पैसा और यहां पैसा दोनों ही जगहों पे है। तो अब बृहस्पति की जो दृष्टियां होंगी वह 5वीं दृष्टि बृहस्पति की आपके द्वितीय भाव पे जाती है। और द्वितीय भाव आपके लिए धन और आपकी वाणी को दर्शाता है। बृहस्पति ज्ञान का देवता है, बृहस्पति विस्तार का देवता है, बृहस्पति बढ़ोतरियों का देवता है। और जहां जहां देखता है अपने ज्ञान की ऊर्जाएं फेंकता है, अपना ज्ञान वहां पे
पूरा पूरा डाल देता है। तो द्वितीय भाव में जब आपके केतु यहां पे विराजमान है, आपकी वाणी को कंट्रोल में रख करके लेकिन ज्ञान के साथ में आपको देते हुए नजर आएंगे। धनार्जन के योग भी यह बृहस्पति इस समय में थोड़े बहुत ही सही लेकिन बनाएगा जरूर। कुछ धन अर्जित करने के योग भी यह बनाता हुआ नजर आएगा। अब सिंह राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पे बृहस्पति थोड़ा सा आपकी डाइट को कुछ गड़बड़ा सकता है। थोड़ी डाइट गड़बड़ हो सकती है, उससे आपके बॉडी फैट बढ़ सकता है या बॉडी का जो फैट है वो बर्न हो सकता है। कुछ ऐसा कि आपके वजन पे फर्क पड़े उसका, यहाँ पे ये बहुत बड़ा चेंजेस आपको है ना आंखों से दिखता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ये चीजें हैं। प्लस यहां से ही आप देखोगे आपके कुटुंब का साथ, जो चीजें आपके कुटुंब, आपके परिवार, आपके नेटिव्स में मिल नहीं रही थी या आप लोग है ना इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, एक राय नहीं बन पा रही थी, तो वहां पे यह बृहस्पति आपके ज्ञान की वजह से उनको इकट्ठा करने के भी योग जरूर बना रहा है। अब आपको इकट्ठा होना है नहीं होना है वो आपकी मर्जी है। अब बात करते हैं सातवीं दृष्टि की। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि बृहस्पति यहां से सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं, राहु अपनी नौवीं दृष्टि से देख रहे हैं, शनिदेव को बात करोगे तो शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि से आपके सुख भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव सुख भाव है, चतुर्थ भाव गाड़ी मकान प्रॉपर्टी, चतुर्थ भाव आपकी माता का भाव है। चतुर्थ भाव से ही आपका मान सम्मान भी देखा जाता है। मान सम्मान यहां से भी देखा जाएगा, मान सम्मान यहां से भी देखा जाएगा, मान सम्मान 11वें भाव से भी। कई चीजें हैं जहां से आपका मान सम्मान देखा जाता है। आज का युग जो चल रहा है यह भौतिक युग है और भौतिक युग में भौतिक संसाधन जिसके पास में है, भौतिकता जिसके पास में भरी पड़ी है, उसको मान सम्मान भी मिलता है। तो यहाँ पे शनिदेव की बात अगर करो तो शनिदेव बैरियर लगाते हैं, रोकते हैं चीजों को। और राहु की बात करोगे तो राहु सिंह राशि के लिए अच्छे रिजल्ट नहीं लेकर के आता है, तो टालता है, उन चीजों को टाल रहा था। अब वक्र अवस्था में भी यहाँ पे बृहस्पति आपको कई हद तक कुछ लोगों के लिए संसाधन खरीदने के योग जरूर बनाएगा। हो सकता है कुछ मशीनरी आइटम आप खरीद लें, उसके भी पूरे यहाँ पे योग बनते हैं। माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सुधार देखने को जरूर मिलेगा। नौवीं दृष्टि की बात करें तो नौवीं दृष्टि आपके चली जाती है छठे भाव पे। छठा भाव क्या है? छठा भाव सेवा है, छठा भाव कर्म सेवा है, छठा भाव निस्वार्थ सेवा है, छठा भाव रोग है, ऋण है, शत्रु है, जॉब है आपका। तो यहाँ पे जॉब भी यहाँ पे देखो कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, जॉब पे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो जॉब में स्टेबल रखने का काम करते हैं। या शनि आपको ऐसा कह सकते हैं जॉब में तो कोई दिक्कत नहीं देंगे। यहां से रोग ऋण शत्रु भी आएंगे, बिल्कुल आने हैं और आकर के रहेंगे, क्योंकि इंसान है अपन लोग और इंसानों के रोग भी आएगा, ऋण भी होगा, शत्रु भी होंगे, सब चीजें होंगी। लेकिन यह बृहस्पति आपके रोग ऋण शत्रुओं को कंट्रोल में रखेंगे, इतना बुरा असर यहाँ पे नहीं होने देंगे। और क्योंकि केतु की भी दृष्टि, केतु आपके द्वितीय भाव में केतु की भी दृष्टि है। अब केतु जो है ना डिटैचमेंट का कारक है, परेशानियों को काटने का कारक बनता है। यहाँ पे परेशानियों को काटता हुआ चला जाएगा, तो यहां से भी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है वक्र अवस्था में ही इसका फल मिलेगा। बृहस्पति यहां आप देखोगे, बृहस्पति जब तक मृगशिरा नक्षत्र में है तब तक तो बहुत ज्यादा कोई परेशानी तो होनी नहीं है, अच्छे ही रिजल्ट लाएगा। लेकिन जैसे ही यह रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर जाएगा उस समय आपको थोड़ा सा 28 नवंबर का वो समय होगा जब वह गोचर करेगा रोहिणी नक्षत्र में, उस समय आपको थोड़ी चिंताएं बढ़ जाएगी। प्रभाव यही रहने, चिंताएं बढ़ जाएगी, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और भी हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है और आपका सपोर्ट हमें पूरा नहीं मिल पा रहा है। शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे ही कोई और गोचर होता है हम आपके सामने ऐसे ही कार्यक्रम पेश करते रहेंगे। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये बात जो है ना सारी गोचर पे आधारित है, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें,
व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें, अपना स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।